नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जल के बारे में। दोस्तों जल हमारे आसपास कहीं न कहीं हर एक जगह मौजूद रहता है और जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। लेकिन क्या आप जल के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बना है, किस चीज से बना है और ये कितने तरह का होता है? तो चलिए जानते हैं आज इसी के बारे में। दोस्तों जल का रासायनिक फॉर्मूला H2O होता है। इसका मतलब जल जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। जल जो है एक रासायनिक यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है जिस चीज का कोई फॉर्मूला होता है उसे रासायनिक यौगिक बोला जाता है। लेकिन जैसे हवा हो गया, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, बस ऐसे नाम रखा गया है, तो वो एक यौगिक नहीं है। लेकिन जल जो है उसका एक फॉर्मूला है H2O, तो इस कारण से जल एक यौगिक है। क्योंकि जल में कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए जल जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। जल का संरचना कोणीय होता है और इसका जो कोण है 104.25 मिनट होता है। जल के अणु का भार 18 होता है, वहीं पर भारी जल के अणु का भार 20 होता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और अब बात करते हैं जल के प्रकार के बारे में। तो जल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आसुत जल, जिसे कि हम लोग डिस्टिल वाटर अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा है मृदु जल, जिसे कि हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तीसरा है हैवी वाटर यानी कि भारी जल। चौथा है हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल। कठोर जल 2 तरह के होते हैं, और अस्थायी कठोर जल और अस्थायी कठोर जल। और अब बात करते हैं आसुत जल के बारे में। आसुत जल जो है सबसे शुद्ध जल है, क्योंकि इसमें सिर्फ H2O पाया जाता है। H2O के अलावा कुछ नहीं पाया जाता है। केमिस्ट्री के हिसाब से किसी भी चीज में अगर उसके अणु के अलावा अगर किसी और चीज का अणु पाया जाता है तो उसे अशुद्ध या मिक्स बोल दिया जाता है। लेकिन आसुत जल में सिर्फ H2O ही पाया जाता है, इस कारण से ये सबसे शुद्ध जल है। इसमें 0 पार्टिकल पर मिलियन होते हैं, यानी कि इसमें जो है एक भी पार्टिकल नहीं होते हैं पर मिलियन किसी और चीज का। अब बात करते हैं ये जल बनता कैसे है। तो आसुत जल आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसुत जल को बनाने के लिए आप इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इसमें हम किसी एक बर्तन में रख लेंगे वाटर को, और इसमें एक नली टाइप का लगा देंगे, और इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसमें जो भी अशुद्धि रहेगा या हार्ड चीज रहेगा या भारी चीज जैसे नमक या और भी कोई चीज, तो नीचे में दब जाएगा, और जो पानी रहेगा वो वाष्प बन के भाप बन के ऊपर चला जाएगा। और इसी बीच में हम लोग एक जगह कंडेंसर लगा देंगे, और वो कंडेंसर जो है उस वाष्प को ठंडा कर देगा, और वो वाष्प फिर से पानी बन के दूसरे नली में से निकल जाएगा। और जो पानी वाष्प बन के जो गया था वो जो ठंडा होकर निकल रहा है वो सबसे शुद्ध वाटर है, उसमें कोई भी चीज मिला हुआ नहीं रहता है। इस कारण से आसुत जल को सबसे शुद्ध वाटर बोला जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग बैटरी में करते हैं। बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं वो यही आसुत जल रहता है, ना कि उसमें कोई एसिड हम लोग डालते रहते हैं। इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें एसिड पहले से डाला रहता है बैटरी में। बाहर से जो अगर हम कोई भी चीज डालते हैं तो वो शुद्ध वाटर डिस्टिल वाटर रहता है, उससे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हम लोग घाव साफ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, इंजेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। ये जैसे कोई हार्ड केमिकल है उसको मतलब उसमें अगर वाटर मिलाना है तो हम लोग आसुत जल ही मिलाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि इस वाटर को हम लोग पी सकते हैं या नहीं। तो इस वाटर को हम लोग पी सकते हैं, लेकिन इस वाटर में सिर्फ H2O ही रहता है, तो इससे सिर्फ हमारा प्यास ही बुझेगा, इसमें और कोई मिनरल नहीं रहता है। तो इसी कारण से हम लोग इस वाटर को नहीं पीते हैं। तो आप लोग इसे पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कौन सा जल पीते हैं। तो हम लोग सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल पीते हैं। ये जल जो है आसुत जल के मदद से ही बनाया जाता है। आसुत जल में अपने उपयोग के अनुसार जो मिनरल होते हैं हमारे शरीर के लिए फायदे कारक, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, वो थोड़े थोड़े मात्रा में मिला दिया जाता है। तो इससे जो जल बनता है जो कि थोड़ा सा स्वादिष्ट भी रहता है, उसे हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं, कि जो हम लोग उसे पीते हैं। और हमारे चापाकल से जो जल निकलता है वो यही जल रहता है, सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर पीने से 2 फायदा हो गया, इससे प्यास तो बुझेगी, साथ में हमारे शरीर में कुछ मिनरल भी चले जाएंगे इसके मदद से। इसी कारण से हम लोग सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल ही पीते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सबसे शुद्ध वाटर वर्षा वाला जल है या फिर हम लोग जो बनाते हैं आसुत जल वो है। तो सबसे शुद्ध वाटर दोनों ही है, क्योंकि जो वर्षा के रूप में जो हमारे पास पानी आता है वो भी सबसे शुद्ध वाटर, क्योंकि वो भी उसी प्रक्रिया से बनता है। वो प्रकृति में बनता कैसे है, जैसे कि कहीं पर पानी है समुद्र में या पोखर में कहीं पर, तो वो गर्मी से वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है और फिर ठंडा होकर के यानी कि जो कंडेंसन का प्रक्रिया होता है वो होकर के फिर से वो धरती पे आता है, यानी कि वो भी एक तरह से सबसे शुद्ध वाटर ही है। लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पर आता है कि जब वो धरती पर आने लगता है पानी, तो उसमें बहुत सारे हमारे प्रकृति के
धूल कण मिल जाते हैं, जिससे कि वो प्रदूषित हो जाता है। तो हमारे धरती पर आते आते वो गंदा हो जाता है, जिसके बाद वो अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल नहीं रह पाता है। उसके बाद उसमें 250 पार्टिकल पर मिलियन मिल जाता है, यानी कि इतने ज्यादा गंदगी उसमें मिल जाते हैं वर्षा वाले जल में। लेकिन इनिशियली जब वो ऊपर से गिरता रहता है उस समय वो सबसे शुद्ध वाटर जैसे अशुद्ध जल होता है वैसे ही सिर्फ H2O के फॉर्म में ही रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें हमने जाना कि जल एक यौगिक है और ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है, ये सभी चीज जाने। इसके टाइप के बारे में हम लोगों ने जाना और कुछ 2 टाइप छूट गए, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।